बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 15B, बुक D1 7th एडिशन, क्वेश्चन नंबर 3 है। द पाई चार्ट शोज द सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ पब्लिशिंग कंपनी। स्टूडेंट्स, न्यूज़पेपर जो है वो 180 डिग्री और जो मैगज़ीन है वो 72 है। वो जो बुक्स हैं वो x डिग्री है और अदर्स जो हैं, जो दूसरे रिसोर्स हैं, वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, सिर्फ अदर का लफ्ज़ लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट्स, हमें पता है कि एक पॉइंट पर उसके टोटल जो एंगल बनता है, एक पॉइंट पर जो टोटल एंगल होता है वो 360 डिग्री बनता है। उस अगर हम एक साइड से उसे लाइन ड्रा करते हैं, उसके कंप्लीट रोटेशन मुकम्मल करते हैं उसके गिर्द, तो वो 360 वैल्यू टोटल 360 डिग्री बनती है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पर। एक्सप्रेस द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी अर्न फ्राम न्यूज़पेपर, जो कि वो न्यूज़पेपर से क्या नाम है, कंपनी अर्न करती है, रेवेन्यू जो है उसका, एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। हमने एक तो निकालनी है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब कि आप 100 और परसेंट साथ में लिखेंगे। और सेकंड, यहाँ पे हमने क्या करना है, फर्स्ट उसके सबसे पहले आए कि न्यूज़पेपर की वैल्यू 180 डिग्री और टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल उसकी वैल्यू 360 डिग्री, उस पर हम डिवाइड करेंगे और परसेंटेज मतलब 100% लिखकर हम अपना क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स किसी एक पॉइंट पर उसकी टोटल रोटेशन मुकम्मल करें तो एंगल बनता है 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 में उसकी जो न्यूज़पेपर की वैल्यू मैं बता चुका हूँ कि 180 डिग्री है, टोटल हमारे पास 360 है। परसेंटेज के लिए अब 100% लिखेंगे। अब मैंने कटिंग कैसे की है, 0 0 से काट दिया, 18 1 ज़ार 18, 18 2 ज़ार 36। अब ये 2 भी काटना चाहते हैं, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10 और 0 बच गया, वो भी काट के हमने ऊपर लिख दिया। नीचे भी 1 आ गया, ऊपर भी 1। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स नीचे वाला 1 नहीं लिखा जाता, 51 ज़ार जस्ट 50 और साथ में परसेंट लिख दिया जाएगा। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स क्या कहता है, एक्सप्रेस द रेवेन्यू द कंपनी अर्न फ्राम द मैगजीन्स एज द परसेंटेज ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। अब एक्सप्रेस द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी अर्न फ्राम मैगजीन्स की वैल्यू कितनी है, मैगज़ीन की वैल्यू हमारे पास 72 है। तो जो मैगज़ीन से कंपनी अर्न कर रही है, एक्सप्रेस द रेवेन्यू द कंपनी अर्न फ्रॉम द मैगज़ीन मतलब वैल्यूज़ की 72 डिग्री आएगी। परसेंटेज के लिए हम साथ में 100% लिखेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे उससे, ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी, टोटल मतलब 360 डिग्री जो बनेगा उसे हम डिवाइड करवाएंगे। सेकंड पार्ट, रिक्वायर्ड परसेंटेज जो हमें चाहिए 72 मैगज़ीन्स का था, 360 टोटल, और परसेंटेज के लिए आप 100% करके अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या किया है, 0 को 0 से कैंसिल किया गया, 36 1 ज़ार 36 और 36 2 ज़ार 72। स्टूडेंट्स, आपने कोशिश करनी है कि बड़े से बड़ा जो टेबल है वो पढ़ के उसकी कैंसिलेशन कर दें, ताकि बार बार कटिंग ना करते रहें। हमारे पास वैल्यू नीचे आई 1 हम नीचे नहीं लिखेंगे, 2 एंड 10, 2 और 10 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 10 ज़ार तो 20% हमारा आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट, इसमें क्या कहता है, इफ़ द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी अर्न फ्राम बुक्स, अगर कंपनी को रेवेन्यू जो मिलता है वो बुक्स से 17.5% मिलता है, 17.5% मिलता है ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। यहाँ पे स्टूडेंट्स कोई परसेंटेज की वैल्यू नहीं निकालने के लिए कह रहा, बुक्स की वैल्यू कहता है अगर आपको यहाँ से रेवेन्यू होता है 17.5, दैन द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी, तो टोटल रेवेन्यू, इफ़ द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी हैज़ अर्नड बाय बुक्स 17.5 ऑफ द टोटल रेवेन्यू, मतलब कि ये लिखना है, ऑफ का मतलब आप मल्टीप्लाई लगाएंगे, टोटल रेवेन्यू मतलब 360 डिग्री से हम
ऑफ का मतलब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देंगे ऑफ द कंपनी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और ये जो एक्स क्या है, वो एक्स हमारी बुक्स की जो वैल्यू है वो बनेगी कि बुक से हमने टोटल का कितने परसेंट जो रेवेन्यू है, कितना हिस्सा है जो कि हमने बुक से अर्न किया। करना क्या है, 17.5% ऑफ टोटल रेवेन्यू, मतलब टोटल 360 डिग्री। रिक्वायर्ड वैल्यू जो थी बुक्स की एक्स डिग्री, 17.5% ऑफ 360, 17.5% ऑफ 360। स्टूडेंट 360 डिग्री एक्स डिग्री इज इक्वल टू 17.5, हाफ मतलब आप 0.5 लिख सकते हैं, परसेंटेज का ओवर में 100 ले जाएंगे, ऑफ की मतलब मल्टीप्लाई करेंगे और 360 डिग्री हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करना है, स्टूडेंट्स ये वाला स्टेप जो है ज़रा गौर से, यहाँ पे स्टूडेंट्स जिसका हम चाहते हैं कि ये डेसिमल पॉइंट यहाँ ना रहे, हम इसे मूव करवाना चाहते हैं। अगर एक ऊपर से मूव करवाना चाहते हैं जिसका डेसिमल पॉइंट कहीं नहीं होता, ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपने अंदर क्वेश्चन के अंदर यूज़ नहीं करना। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट इसका लास्ट पे होगा। अगर आप एक ऊपर से मूव कर लें और एक नीचे से मूव कर लें तो वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। अब यहाँ पे तो कोई वैल्यू ही नहीं है तो वो खुद से ज़ीरो लगा के हम मूव करवा लेंगे। अब इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे था और एक मूव करके एक और ज़ीरो आ गया और लास्ट पर आ गया, लास्ट पर फिर नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर ऊपर से भी एक मूव करवा लिया, वो भी लास्ट पर आ गया, और नीचे से भी एक मूव करवा लिया, वो भी लास्ट पर आ गया। जब लास्ट पर कोई वैल्यू नहीं, खुद से ज़ीरो लगा के लास्ट पर दोनों डेसिमल पॉइंट लास्ट पर आ जाएंगे, तो वो डेसिमल पॉइंट हम नहीं लगाते। लास्ट पर जो डेसिमल पॉइंट होता है हम नहीं लगाया करते। अब स्टूडेंट्स इसकी कटिंग करनी है। कटिंग कैसे हुई है, 0 0 से काट दिया। अब ये मैंने सेलेक्ट किया बड़ा से बड़ा टेबल जो इस पर ये दोनों आपस में काट सकें। 25 4s are 100 एंड 25 8s are वो 200 बन जाएगा। जैसे 25 4s are करें 100 और डबल करें 25 8s are तो वो 200 हो जाएगा। लेकिन हमें 200 नहीं चाहिए, हमें 175 तक जाना है, और 25 अगर 7 तक कर लेंगे तो वो 175 हो जाएगा। अब नीचे आ गया 4, अब 4 को भी काटना चाहते थे। 4 1s are 4, 4 9s are 36। अगर ये डिग्री कटी है तो ऊपर डिग्री लगाएंगे। अब यहाँ पे 7 था तो 7 बच गया, यहाँ पर 9 था तो 9 बच गया। 7 9s are 63, साथ में डिग्री आएगा, और उसने हमसे x की वैल्यू पूछी थी, ना कि x डिग्री की। तो जब ऊपर से दोनों साइड से डिग्री हटा देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x इज़ इक्वल टू 63। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।